हेलो दोस्तों, मैं हूं अंस सईद और ग्लोबल T20 लीग के हवाले से आपने खबर सुन ली होगी कि बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन अफरीदी को एनओसी नहीं दिया जा रहा। और अब जिस वजह से ये लीग मशहूर हो रही थी बाबर आजम की वजह से, क्योंकि बाबर आजम ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है उनकी, और उस वजह से अब जो है वो लीग लगता है कि उसका मेला नहीं सज पाएगा। लेकिन खैर किसका कितना नुकसान हुआ किस खिलाड़ी का, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और नसीम शाह की पहले खबर आई थी, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था। और इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है वो अब वाज़ेह हो चुकी है कि किस प्लेयर को लीग खेलने की इजाजत देनी है और कौन सा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान का मेन और की प्लेयर होगा, जो कि नेशनल ड्यूटी को जो है उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा शादाब खान को उन्होंने जो एनओसी दे दिया लंका लीग के लिए, तो बज़ाहिर लगता है कि शादाब खान अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में शामिल नहीं है। इसी तरह ही इफ्तिखार की हम बात करें तो उनको भी दे दिया था, तो वो भी लगता है कि उस प्लान में शामिल नहीं है। अच्छा, तो बाबर आजम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था और एक बड़ी रकम बाबर आजम को मिलनी थी इस लीग से। और जो शाहीन अफरीदी हैं, रिजवान है, उनका 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। और बाबर आजम जो कि एक ब्रांड है, और इससे पहले एक एंकर ने सवाल उठाया था कि बाबर आजम के पास ये फलानी गाड़ी कहां से आ गई, ये इन्होंने कहां से ले ली। उन भाई साहब को कुछ आइडिया नहीं था कि ये एक लीग, छोटी लीग खेलने के भी कितने पैसे लेते हैं, एक ऐड करने के कितने पैसे लेते हैं। तो शायद उनको भी इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि बाबर आजम की जो है वो वैल्यू क्या है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि किस प्लेयर का कितना नुकसान हुआ। तकरीबन 20 करोड़ का जो कहा जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। इससे पहले नसीम शाह का भी मतलब 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, तकरीबन 1.25 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि नसीम शाह का जो है वो उनको एनओसी नहीं मिला और वो 100 नहीं खेल सके। लेकिन अब जो कि क्रिकेट बोर्ड है वो वाजे नजर आ रहा है, जो मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अब जो मेन और की प्लेयर हैं वो लीग नहीं खेलेंगे, सिर्फ पीएसएल खेलेंगे। और जो कुछ प्लेयर चाह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट ले लें और हम रिटायरमेंट लेने के बाद जो है वो लीग खेल लें, उनको ये मैसेज दे दूं कि उनको फिर भी एनओसी चाहिए होगा। तो अब जो लीग क्रिकेट को लेकर काफ़ी परेशानियां थी, क्योंकि आप इसको कह सकते हैं छोटी सर्जरी, ये छोटी सर्जरी की गई है और प्लेयरों को रोक दिया गया है कि आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, अपनी फिटनेस को बेहतर करें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह की परफॉर्मेंस ना देखने की पड़े जो कि हमने वर्ल्ड कप में देखी। पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन गया है। तो अब उसकी रिकवरी की जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है प्लेयर जो है डोमेस्टिक खेलें। अच्छा, इस चीज से एक और जो बात वाज़ेह होती है कि शाहीन अफरीदी आपको बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है, होम सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस की, उसमें आपको नजर आ सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहता कि उनको वो ना खेलें तो उनको जो है वो एनओसी देता और वो जाके एनओसी लेके अपना T20 जो ग्लोबल लीग है कनाडा में वो खेल लेते। लेकिन अब ये लगता है कि शाहीन अफरीदी T20 जो कि मतलब कि टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश की, उसमें आपको नजर आएंगे, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने खुद भी कहा कि वो दस्तयाब हैं। और उनकी जो वो पहले उन्होंने कहा था कि जो बच्चे की पैदाइश है उस वजह से जो है वो नहीं खेल सकेंगे, लेकिन अब उन्होंने साथ ही कह दिया, क्योंकि उनमें एक फियर फैक्टर आ गया शाहीन अफरीदी में कि उनको ड्रॉप कर देंगे और दोबारा जो है टीम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की मसलसल रिपोर्टें जो है उनको दी गई हैं। चेयरमैन पीसीबी को सब, मोहसिन नकवी को पता है। लेकिन आप शाहीन अफरीदी को बुलाएंगे, उसके बाद जो है वो उनको कैंप में बुलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनकी फिटनेस कैसी है और उनको, क्योंकि फिटनेस टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब किसी भी सीरीज में जाने से पहले, किसी भी टूर्नामेंट जाने से फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, जो कि मिकी आर्थर की हमें याद दिलाता है। तो प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है सर्जरी का। इससे पहले काफ़ी जो है वो सर्जरी की गई है और डिसिप्लिन ये बार बार कहा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि कितना नुकसान हुआ है खिलाड़ियों का। और जो बाबर आजम है वो कि पाकिस्तान के एक ब्रांड है, तो उनका जो है वो अच्छा खासा नुकसान, आप नुकसान भी कह सकते हैं, ये नुकसान प्लेयरों का है। और पीसीबी तो नहीं चाहता उनका नुकसान करना, लेकिन ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।